फिलहाल कुछ बाकी रह गया था वो बता के आज ख़त्म कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बताया था, कम से कम इतना बताइए। ठीक, लिखिए। छोटे वीडियो होगा लेकिन अगर ख़त्म कर देंगे, कुछ बचा हुआ है तो। 100 तक 100 तक 100 तक 100 तक 5 से विभाज्य 100 तक 5 से विभाज्य 100 तक 5 से विभाज्य सभी संख्या का योग ज्ञात करें। 100 तक मतलब इसमें जैसे कि अपना किताब है, ऐसा तो नहीं कोई पब्लिकेशन निकाला है, तो इसमें गलती टाइप है एक तरह से। 100 तक नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य है। क्वेश्चन ही होना चाहिए था कि प्रथम नहीं सॉरी 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन ही होगा कि 1 से लेके उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 5 से, इसमें तो ऐसे लिखल है कि हाँ भाई 100 तक 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ध्यान से 5 से विभाज्य पहला नंबर जो होगा वो होगा 5, फिर उसके बाद होगा 10, फिर होगा 15, फिर 20 और ऐसे ही लास्ट जाते जाते जो 5 से विभाज्य है उस सबसे अंतिम में आ जाएगा 100, क्योंकि 100 तक कह रहा था। यही हो गया 5 से विभाजित होने वाली संख्या। ए बराबर इसमें चलेगा 5, डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस भी होगा 5, हालांकि डिफरेंस की तो जरूरतों ने है। अब अंतिम पद अगर देखें सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट वाला पद हो गया 100। अब जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो n बराबर डायरेक्टे बता देगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक्के 20, तो हो जाएगा वो b बचे 100, मतलब n बराबर हो गया 20। अब सब जोड़ना है तो एस एन के फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 वो होता है, ठीक है जानते हैं। लेकिन अगर मतलब वो जानते हैं अगर an और tn अगर ये दोनों मालूम है तो एक और फार्मूला हम बताए थे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ के और 2 से भागा और जय पद रहे उससे गुना कर दो। जैसे यहाँ पे एस एन नए एन के जगह पे क्या S20, तो ए मतलब बताना है 5 और TN मतलब बताना है 100, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ कर 2 से भागा दे देंगे और गुना कर देंगे n से, तो n मतलब कितना 20। अब 2 से अगर हम इसको काट भी दे 10 बार में तो बचा कितना 105 और उस पर एगो 0। यही आंसर छाप लेना, लेकिन उससे पहले अगला क्वेश्चन लिखो पहले। एक से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, कोई बात नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना। 1 से लेके 100 तक 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 से लेके 100 तक 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मान लेते ही नहीं समझ में तो अब समझेंगे। 1 से लेके 100 तक तो पहली बात है कि 1 खुद 1 ही 6 से नहीं कटता, तो 1 से लेके 100 तक अगर बात करें तो पहला नंबर हो गया 6, फिर हो गया 6 का 6 चौदह 12, फिर 6 दिया 18, फिर 6 चके 24, ऐसा ही लास्ट तक अगर जाना है तो कहाँ तक जाएगा 100 तो नहीं है बोलेंगे, लास्ट होगा कौन 96, मतलब 1 से तो 1 तो नहीं है कट रहा है 6 से, 2 3 4 5 मतलब 6 से स्टार्ट हुआ लास्ट गया कहाँ तक 96 तक।
यहाँ बतलाना है कि ए क्या है, ए 6 हो गया, डिफरेंस कितना है 6, और लास्ट पद कितना है, लास्ट पद है 96। और जब साफ साफ झलक ये रहा है कि n बराबर कितना है, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक्के ई कई बार में कटेगा 16 बार में। तो जब साफ साफ पता चल गया कि 16 है तो नहीं निकालो। और ऐसे किसी को नहीं समझ में आता है तो फिर बोलते हैं TN के सूत्र लगाओ, ए डी बैठाओ और फिर n निकालो। जैसे यही वाला हिसाब, मान लो n हम लिख दिए 20, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए ध्यान से देखिए। TN के पहले सूत्र लिख दें, a + n - 1 इंटू डी। TN के जगह पे 100, a माने 5 + n - 1 इंटू डी माने कितना 5, 5 ने होगा डी, हाँ डी 5, ये घटाओ तो कट के हो गया 95, n - 1 गुने 5, 5 से काटो नहीं 5 95, n बराबर कितना, मतलब इतना मेहनत किए तब भी n बराबर 20, हम डायरेक्टली लिखे थे 20, इतना निकल गया। अब SN के सूत्र बोलो, SN बराबर फॉर्मूला प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, यही दिए हैं उधर, n से गुना। लेकिन SN के बजाय मान लेते हैं कि n के जगह कितना है 16, तो इस 16 कितना हो जाएगा a मतलब 6, TN बोलो 96, और गुना कैसे करना, सॉरी गुना बोले, भागा 2 से, और गुना कैसे, n कितना है n 16, तो 16 बैठा दो, हालांकि 2 से ही बोला जाएगा कट, 2 8 16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 102, 102 में 8 से गुना करो 816। अगला क्वेश्चन लिखिए। हम समझाते रहते हैं, तब तक अगर लिखते रहोगे तो बहुत अच्छा है, उसे समझ में नहीं आएगा। तीसरा रबर क्वेश्चन, हम कितना बार मना किए जब तक हम लिखे तब तक मत लिखो, कायल तो ये सब मानेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, मतलब हम ही बता देते हैं। गुणज मतलब हो गया 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक 32, 8 पचे 40, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा 15 गो, यानी बोलो ना कि शुरू हुआ 8 से आ जाएगा 120 तक। तो वो तो सब खुद बोल दिया, मतलब सब तो अपने बता दिया। प्रथम पद कह दिया 15, अंतिम पद बतला दिया 120, और ये भी कह दिया कि n कै गो है 15 गो। तो जोड़ो अपने से और बताइए जोड़ कर कितना आएगा। हाँ n बराबर 15 न होगा, क्योंकि 15 गुणज बोले हैं। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो समझने पर ध्यान देना, बस छापना खाली नहीं जब तक हम लिखें। पहले कौन है 8, 8 है न है, फिर 8 के बाद 16, छोड़ो प्लस वलस नहीं था, 8 का 8 16, 8 तिया 24, 8 पचे 40, ये तो 4 को नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। 8 चके 32 तो छोड़िए दिए। ऐसे ही लास्ट अगर देखें तो 8 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब कई बार लिखना है सेंसन 15 बार। अब 15 बार पहुँचते पहुँचते हो जाएगा 120, यानी इसमें पहला पद कौन है, शुरुआत में जो नज़र आया वही पहला पद है 8। डिफरेंस ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं कि 8, डिफरेंस की ज़रूरत नहीं था इसमें। और सबसे लास्ट जो पहुंचा है ना उसको बोलेंगे अंतिम पद, मतलब TN। TN बराबर कितना 120, और ऐसा कई नंबर लिखे, n बराबर कितना है 15 है, n इक्वल टू 15। तो जोड़ना है SN और SN के फार्मूला, तो इसके हिसाब से जिस हिसाब से इस क्वेश्चन में उसके हिसाब से फार्मूला होगा a + TN बटा 2 और n से गुना कर देना है SN के फार्मूला। ऐसे तो एक और फार्मूला होता है ई वाला, n बटा 2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी,
लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमको प्रथम पद और टी एन मालूम नहीं होगा। यहाँ तो हम जानिए रहे हैं, बैठा हुआ यही वाला एस एन हटाइए और एन के जगह आप कितना बैठाइए तो हो जाएगा ए मतलब टी एन मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भागा। अब गुना कैसे करेंगे 15 से, बोलो तो कि 8 और 120 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 128 हुआ। चल 128 में 2 से भागा भी देना होगा और जो भी आएगा उसमें 15 से गुना, इसे ही गया कट। 64 और गुना कर देना है 15 से, गुना कीजिए 960, इसका आंसर हो जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना टेंशन नहीं लो कि नहीं छापे दे रहे हैं तो आपका दिन दुनिया जहान सब लूट गया, मिल जाएगा 2 दिन के बाद, छाप लीजिएगा। ऐसे तो आज शाम को मिलता है, जैसे कितना देखने वाला कल ही देख लिया होगा एपी, हो सकता है तुम नहीं देखे हो तो कोई और स्टूडेंट देख लिया हो, लेकिन 3-4 लोग उसको देख लिए हैं। अनलिस्टेड में ही कितना देख लेता, तो तुमको तो आज रात के मिल जाएगा, लेकिन पहुँचेगा यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन 2 दिन बाद। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो। 2 अंकों वाली सभी विषम धनात्मक संख्या का योग ज्ञात करें। 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली दो अंकों वाली सभी धनात्मक या कहो सभी विषम धनात्मक संख्या का योग ज्ञात करें। 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली सभी विषम धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। और इसमें जो नयका बैच वाला बैठल हैं उसको बता दें कि कोई भी किताब से हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि यही किताब जो आपके पास है। इसके अलावा आप कौन किताब से बनाते हैं, उससे जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। पूछ क्या लेना, ऑलरेडी यूट्यूब पे होकर पढ़ल होगा सॉल्यूशन, एक एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसमें डाला ले। फिर भी आप यहाँ भी पूछ सकते, कोई भी किताब, मतलब ये नहीं फलाना फलाना, तुमको जो मन में आता उठा के वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हाँ फिलहाल क्या दिए क्वेश्चन, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली सभी विषम धनात्मक संख्याओं का योगफल। देखो 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होता है 10 से, लेकिन 10 नहीं लिखना है। 2 अंकों वाली वैसी संख्या जो विषम है तो स्टार्ट होगा 11, 13। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा। 2 अंकों वाली और भी विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होगा, 11, 11 के बाद बोलो 13 के बाद बोलो 15, ऐसा ही लास्ट सोचो कि अंतिम तक कहाँ तक पहुँचेंगे, 99 तक। इसमें प्रथम पद बताना है कि ए कितना है, ए हो गया 11, फिर डी कितना है, डी 2 हो गया, और सबसे लास्ट में जो 99 दिखाई दे रहा है ना उसको बोलेंगे कि है टी एन बराबर 99। और ऐसा में थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि एन क्या डिसाइड करे, एन समझ में नहीं आ रहा है कि एन क्या बोले। तो नहीं समझ में आवे तो कोई बात नहीं, टी एन पढ़ाए नहीं कल है, टी एन वाला सूत्र लगा दो, टी एन के फॉर्मूला बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें टी एन के जगह पे बैठा ही है टी एन का मान, और टी एन के वैल्यू कितना है 99, तो 99 लिखो, a का मान बोलो तो 11 बैठा दो, और प्लस फिर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 इंटू डिफरेंस बोलो 2। अब एक काम करना है कि 11 इधर भेजो, सोचो कि 99 में से 11 अगर घट जाता तो 88 है न, बराबर कितना हो गया n माइनस
1 गुने 2। अब फिर क्या करें, 2 से ये वाला कटेगा कई बार में, तो n बराबर बोलो -1 इधर आके जुड़ जाएगा और हो जाएगा 45। n निकल गया, हाँ तो Sn भी निकल जाएगा। Sn के फॉर्मूला बताइए। पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद a होता है, अंतिम पद Tn होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा और गुने n से। लेकिन Sn होता तब नहीं, यहाँ तो n के जगह पे 45 बैठाना। कोई बात नहीं, पहला पद तो मालूम है 11, अंतिम पद भी जानिए रहे कितना 99, दोनों को जोड़ के 2 से भागा और गुना कैसे करना ही बताइए। n मने 45 जोड़े ले आता है, जोड़कर हो गया 100 अब बटा 2 गुने में भागा इवे करता होगा कई बार में 55 बार में। लिखते हैं 24 75, यही आंसर। अब गुना हम नहीं किए, तो सब जो बोला हम लिख दिए। अगला नंबर क्वेश्चन, गलती होगा तो विद्यार्थी अपने आंसर की जिम्मेदारी खुद रखे। हम आंसर बोले नहीं तो आप अपना समझे, अगर गलती हुआ तो तू अपना जिम्मेदारी ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाले सभी उसमें विषम ने बोले थे, इस बार सम बोलेंगे। 2 अंकों वाले सभी सम धनात्मक संख्या का योग ज्ञात करें। 2 अंकों वाले सभी सम धनात्मक, उसमें विषम था और अब बोल रहे हैं 2 अंकों वाले सभी सम धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 2 अंकों वाले सभी सम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करें। उसको मिटाते इसलिए नहीं हैं क्योंकि देख के हो सके तो बना लो, छापेल नहीं उसको छोड़े हैं। 2 अंकों वाले सभी सम धनात्मक संख्याओं का योगफल, तो सम संख्या स्टार्ट हो जाएगा 10 12 14 16 18 20, लास्ट कहाँ तक जाएगा तो सबसे अंतिम में बोला 98 98। फिर वैसे ही ए लिखो या फिर आप देख के हिंट ले सकते हैं, देख सकते हो। ऐसा नहीं कि देखने में मना है, बस आते हम छापने के लिए मना करते हैं। समझ गए तो आप खुद से बनाने की कोशिश करो। देखते हैं 2 अंकों वाली कितना आंसर आया। छोड़ो, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, जिनसे नहीं बन रहा है वो यहाँ देखो। 2 अंकों वाली संख्या शुरुआते होगा कैसे, 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14, ऐसा ही सबसे लास्ट अगर देखें तो सबसे लास्ट में मिलेगा 98। इसमें बोलेंगे ए बराबर कितना 10, डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस 2 हो जाएगा। और Tn अगर बात करें कि Tn कितना है तो 98। फिर वही प्रॉब्लम कि n कितना है, n मालूम नहीं है, चल भाई n निकाल लेंगे, n निकालने के लिए Tn दे ले है ना, Tn के ही सूत्र बैठाएंगे। Tn के फॉर्मूला बोलो, Tn के फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के सूत्र लिख दिए। फिर बोलेंगे Tn के वैल्यू कितना है 98, तो 98 हो गया। ए जहाँ दिखाई दे रहा है ए का मान कितना है 10, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, डी कितना, डी के मान कितना 2, तो यहाँ 2 रख दो। इधर देखिए 98 में से अगर 10 घट गया 88। इसे क्या लग रहा है कि उसी के जैसन फिर आ रहा है, फिर से वही आएगा n माइनस 1 और गुने, अच्छा नंबर ऑफ टर्म तो सेम ही नहीं आएगा, दूसरे वाला गया कट कई बार में, तो n बराबर हो गया 45। निकालना क्या है n थोड़ा हो, निकालना तो Sn है। और Sn के फॉर्मूला बोलो, a प्लस
Tn, मतलब पहला पद अंतिम पद दोनों को जोड़ो और दूसरे भागा दो और गुना कर दो n से। यहाँ देखकर बताइए कि पहला पद क्या है इसमें। पहला पद 10 है तो 10 हो गया, अंतिम पद 98 है तो 98 हो गया। दोनों को, अरे यार हाँ 98 दोनों को जोड़ के और दूसरे भागा और गुना करना है n से। n कहाँ है, यहाँ है 45। इधर दोनों को जोड़ो, 10 और 98 अगर जोड़ेंगे 108 और दूसरे भागा देना और गुना करना है, दूसरे इसको काट दो तो 54 और गुने में 45, 24 30 यही आंसर होगा, 24 30। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किसी एपी के दूसरा तथा चौथा पद क्रमशः, किसी एपी का दूसरा तथा चौथा पद क्रमशः, किसी एपी का दूसरा तथा चौथा पद क्रमशः, किसी एपी का दूसरा तथा चौथा पद क्रमशः 8 और 14 है। मतलब दूसरा पद 8 है और चौथा पद 14 है, तो 21 पदों का योग ज्ञात करें। 21 पदों का योग ज्ञात करें। दूसरा पद दिए हुए है, चौथा पद दिए हुए, आप इन दोनों के मदद से ए और डी निकालो, बस निकालिए, उसके बाद हम बताएंगे। ए और डी फाइंड करो। दूसरा पद मतलब ए प्लस डी, चौथा पद मतलब ए प्लस 3d, दोनों को एक साथ रख के हल करो और बोलो ए और डी का मान कितना आया। बनता है तो बना लो, उसके बाद तो फिर हम बतेबे करेंगे। दूसरा पद कितना बोले, T2 बराबर 8 और चौथा पद 14। तो मेन तो यही दोनों से ए और डी फाइंड करना है। ए और डी निकल गया मतलब समझो कि बन गया। दूसरा पद T2 के फॉर्मूला बोलो, ए प्लस डी बराबर 8, कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट। वैसे ही T4 के फॉर्मूला बोलो, ए प्लस 3d बराबर 14, समीकरण सेकेंड। दोनों को हल करना है ना, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, वहाँ देखो d से 3d घट गया तो माइनस में 2d। उधर बताइए कि 8 में से 14 गया तो माइनस, मतलब 2 से कैंसिल, d बराबर कितना हो गया 3। अब क्या करें, d का मान समीकरण किसी में भी रखेंगे, फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने
पर पहला समीकरण देखिए, अब बताना है कितना होगा ए, लेकिन डी के जगह पे कितना बैठाएंगे 3 बराबर 8। तो बोलो कि ए बराबर क्या लिखे, ए बराबर 3 इधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाके तो 8 में से 3 अगर घट गया तो 5, ए हो गया 5 और डी हो गया 3। निकालना क्या है 21 पदों का योगफल। एस 21 एस एन के सूत्र बोलो। एस एन के फॉर्मूला होता है n/2, तो यहाँ तो हो जाएगा 21/2, क्योंकि n मतलब कितना चल रहा है i इंटू 2a, 2a मतलब बोलो 5 प्लस n-1, तो 21 - 1 n मतलब यही न है, 21 - 1 मतलब डायरेक्ट 20। डी बोलो 3, कॉमन लेवे की जरूरत नहीं है, ऐसी को ना कर दो। 21/2 ये जानते हैं 5 दूनी 10, 20 दिया 60, मतलब सब जोड़ कर हो गया 70। 2 से काट दो, कई बार में कटा, तो अब रहा 21 गुने 35। ये दोनों गुना कर लीजिए, और गुना करके जितना भी आ जाए कितना आएगा, कितना 700, हाँ 735, यही आंसर 735। अगला क्वेश्चन, किसी एपी का दूसरा पद 2, किसी एपी का दूसरा पद 2, दूसरा पद मतलब a प्लस डी, ए प्लस, किसी एपी का दूसरा पद 2 तथा चौथा पद 8 है, चौथा पद 8 है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। कोई तो होंगे जो लिख लिए होंगे, बोलो क्या लिखें। ठीक है, दूसरा पद 2 है और चौथा पद 8 है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करें। बताइए क्या होगा 51 पदों का योग। दूसरा पद 2 है मतलब a प्लस डी बराबर 2, और चौथा पद मतलब हो गया a प्लस 3d बराबर 8। दोनों को हल कीजिए और a और d फाइंड करो। उसके बाद जय पदों का योगफल निकालना रहे उतना निकाल लेना। पहले a और d मालूम करो, मतलब लिखो t2 बराबर 2, और t2 मतलब होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर जो भी आया होगा उतना बैठा देंगे, फिर a प्लस 3d बराबर रखेंगे, a और d का मान निकालेंगे। इस बार इतने में बताते हैं। आया a बराबर कितना और d बराबर, हाँ तो बन गया। a और d वहीं तक तो मेन है, फिर तो एसएन के सूत्र लगाना। अभी तक जिसको समझ में नहीं आया हम दोबारा बताते हैं, फिर से समझो। t2 बराबर कितना ही बताइए 2, तो t2 इक्वल टू 2 लिखे। उसके बाद t4 बराबर कितना है 8, t4 बराबर 8 लिखे। और t2 के सूत्र होता है a प्लस डी बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। फिर बोलो दूसरा समीकरण क्या होगा, t4 के सूत्र बोलो a प्लस 3d बराबर कितना 8, समीकरण सेकेंड। दोनों को हल करना है तो माइनस माइनस माइनस, a से ये गया कट, d से 3d अगर घट गया तो -2d बराबर, माइनस से माइनस कट गया, और दूसरे ही वाला कट गया तो d बराबर कितना 3। अब क्या करें, d का मान, d निकल गया ना, तो लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने
पर पहला समीकरण बताना है, यही न है। ए रहे 2 प्लस डी मत लिखो, जबकि डी के वैल्यू बैठाओ कितना 3 बराबर कितना 2। तो ए बराबर बोलो कितना हो जाएगा 3 इधर प्लस में है, उस तरफ जाके तो घटेगा तो -1। ए निकल गया -1। डी पहले से था 3, तो निकालना है क्या एस कई पदों का योग। एस एन के फॉर्मूला क्या होता है 51 बटा सॉरी हाँ n बटा 2, लेकिन यहाँ हो जाएगा 51 बटा 2 आई इंटू 2। ए मतलब बोलो -1 अब प्लस डायरेक्ट लिखो न 50, क्योंकि इससे कम नहीं होता है और डिफरेंस 3। इधर तो खैर 51 बटा 2, उधर बताइए -2 हो गया। अब प्लस 150 जोड़ के बोलो कितना 152 मत बोल देना, क्योंकि 150 ठीक प्लस में, लेकिन 2 तो माइनस में है, तो जुटेगा थोड़ा घटेगा। 51 बटा 2 बोलो घटा कर कितना 100, दूसरा काटो 74 बार में, तो इधर हो गया 51, उधर हो गया 74, गुना आता है बोलो कितना 37 74 3774 आंसर बन जाएगा कि और बता बन जाएगा। तो आगे टाइप पे आते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे अब इसमें। इस टाइप की किताब में देखोगे, जो आपके पास किताब है अर्चना, तो उसमें होगा ढेर सारा हिसाब। आप बनाइए, फिर भी नहीं बने तो एक एक करके पूछो, हम बता देंगे पर्सनली आपकी कॉपी पे। फिलहाल किसी एपी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है। आठ पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है। तो n पदों का योग ज्ञात करें। 8 पदों का योग कितना बोले 64 और 19 पदों का योग 361, तो निकालना कई पदों का योगफल है, n पदों का योगफल ज्ञात करें। देखो ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में अगर रहे तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे n², लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा नहीं ना, दिक्कत तो ये कि बनाना पड़ेगा आपको। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझो क्या है। दिले है कि किसी एपी के यहाँ इस बार टर्म नहीं है, इसमें क्या था दूसरा पद 2, चौथा पद 14, मतलब दूसरा पद है या चौथा। और अभी जो दे रहे हैं ना उसमें कह रहा है किसी एपी के 8 पदों का योग, यानी कि S8 T8 नहीं बोलना है। योग को इंग्लिश में बोलते हैं समेसन, और समेसन के लिए ही लिखाता है S। अब पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, इसलिए लिखाता है T। तो पद है और ये वाला क्या है योग। S8 बराबर कितना है 64, मतलब 8 के स्क्वायर 64। अब T लिखल जा रहे थे, T नहीं हो गया, T नहीं 19 पदों का योग मतलब S19, S19 कितना है, तो इतने अंदाजा लगा लो ना कि 8 पदों का योगफल तो 8 के स्क्वायर, और 19 पदों का योगफल तो 19 के स्क्वायर। तो SN बराबर बिना बनेले अगर आंसर n², लेकिन ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे कैसे लिख दिए, ये तो गड़बड़ हो गया। बना के लिखना, यहाँ देखो बना के, यहाँ देखिए S8 बराबर कितना है 64 ने। आप S8 के फॉर्मूला बताइए। S8 के सूत्र होगा 8/2 इंटू 2a प्लस 7 लिखो डायरेक्ट 7d बराबर
एक काम करो, 2 से इसको काटो और 4 से इसको काटो, तो 2a प्लस 7d बराबर, समीकरण फर्स्ट लिख के इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो। फिर लिखो S19 बराबर कितना 300। S19 के फॉर्मूला बताइए। अरे 19/2 इंटू 2a प्लस 19 माइनस 1 मतलब 18d बराबर 361। हालांकि 19 से डायरेक्ट कट जाएगा 19 बार में, तो 2a प्लस 18d बराबर कितना 38 समीकरण। अब यहाँ दूसरा समीकरण, पहला किधर है, ये वाला समीकरण दोनों साथे रख के हल करो, मतलब समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण। अरे यार तो वहाँ नहीं फिर कॉमन है तो कोई फ़ायदा नहीं ना होगा, फिर गुना करे पड़ेगा, फिर भारी पड़ जाएगा। तो एक काम करो, कॉमन लेवे मत करो और 2a प्लस 7d बराबर कितना 16 समीकरण फर्स्ट ऐसा ही रहे दो, काटने में आसानी होगा, काटे में आसानी होगा, इसीलिए हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर कॉमन लेंगे तो फिर वही लफड़ा। 18d बराबर 38, दोनों हल कीजिए, आप बताइए कितना आएगा। माइनस 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 2a कट गया, 7d से 18d अगर घट भी गया तो माइनस में बराबर उधर बोलो, -22 माइनस से माइनस कट गया और 11 दूनी यानी d बराबर कितना। अब अगर d निकल गया तो ये निकाले क्या करें, इधर लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण बोलो 2a मतलब a रहे दो, 7d मतलब बोलो दूने हैं तो 2 बराबर कितना, अच्छा 2a बराबर कितना हो जाएगा 14, उधर घट गया तो a से 1 कट गया, a बराबर कितना a = 1 और d = 2। निकालना क्या ही बताइए, n पदों का योगफल Sn के सूत्र बोलो n/2 इंटू 2a मतलब डायरेक्टे 1 प्लस n-1 इंटू d बोलो, कहाँ है तो, अच्छा नीचे है 2 ये हो गया n/2। उधर देखो 2 ये ना होगा गुना होके, 2 से गुना किए तो 2a ना, माइनस में 2 से 2 गया। अब बाकी जो लग रहा है कि n/2 है और गुने में 2n है, वो 2 से 2 गया कट, तो आंसर हो गया, हम तो पहले ही लिख दिए थे n², इतना बनाने के बाद भी आंसर आया n²। छाप लीजिए। नहीं छापना है तो अगला क्वेश्चन लिखो। 3 संख्याएं एपी में हैं, 3 संख्याएं एपी में हैं, टाइप चेंज हो गया, ध्यान रहे कि अब टाइप बदल दिए हैं। 3 संख्या एपी में है, 3 संख्या एपी में है जिनका योगफल 27 है, जिनका योगफल 27 है। दोबारा बोले, 3 संख्या एपी में है जिनका योगफल 27 है और इनके वर्गों का योगफल 275 है, इनके वर्गों का योगफल 275 है, इनके वर्गों का योगफल 275 है, तो संख्या बतावे। हम दोबारा रिपीट करते हैं, 3 संख्या का योगफल 27 है, 3 संख्या का योगफल, गड़बड़ हो गया, गलती हो गया हमसे, हाँ ई होगा, 3 संख्या एपी में है जिनका योगफल और इनके वर्गों का योगफल 275 है, तो संख्या ज्ञात करें। कितना देर टाइम देते हैं जिसमें घर में जाके अगर मर्जी हो तो स्क्रीनशॉट ले सको, क्योंकि अब हम मिटाएंगे। इसलिए तो मिटाते नहीं, कई क्वेश्चन होता है जिसको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी हिंट ले लेंगे। चलो भाई।
तीन संख्याएं एपी में हैं जिनका योगफल 27 है, यही दिए हैं। तीन संख्याएं एपी में है जिनका योगफल 27 है। जब भी ऐसा रहे न तो हमेशा मान लेना, माना लिखो बोलते हैं, माना, हाँ लिख लीजिए, माना कई संख्या है, तो तीन संख्या जब भी रहे न तो ये बीच वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, मतलब इधर घटेगा और इधर जुटेगा। तीन संख्या में बीच वाला हमेशा ए मानना है, माना, माना तीन संख्याएं, माना तीन संख्याएं जो एपी में है। या फिर ऐसे लिखो कि माना एपी के तीन संख्याएं, आप जैसे भी लिखे ना, माना तीन संख्याएं जो एपी में है, या माना एपी के तीन संख्या, पहले ए माइनस डी कॉमा ए फिर ए प्लस डी। अगर समझ कर लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है कि हम लिखे कैसे। देखो ऐसे लिखे, माना एपी के तीन संख्या ने, तो लिखेंगे माना एपी के तीन संख्याएं, या एपी में तीन संख्याएं। तीन संख्या कौन कौन है? जब भी तीन रहे या पाँच रहे तो बीच वाला मानना ए, बीच वाला मानेंगे ए, और उससे पहले हो जाएगा ए माइनस डी, तो उसके बाद में हो जाएगा ए प्लस डी। मतलब बीच वाला मानना है ए, तो उसके पहले हो जाएगा ए माइनस डी या बाद में हो जाएगा ए प्लस डी। एपी के तीन संख्या है जिसमें बीच वाला ए और उससे पहले ए माइनस डी या बाद में ए प्लस डी। प्रश्न से क्या है कि इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? अरे ए माइनस डी छापने पे कम ध्यान दो भगवान, समझे ध्यान दो। ए प्लस डी ऐसा थोड़ा है कि हमको पीछे नहीं दिखाई देता है, देता है, ठीक है। कभी कभी नहीं, कभी कभी हल्का से इधर ध्यान जाता है, समझ में आता है। ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, इसे हम बार बार नहीं देखें तो फिर हम ही नहीं ध्यान से समझा पाएंगे। पढ़ाना तो दूर की बात है, पहले आप अपना ने कंसंट्रेशन सही कीजिए। बहुत सारा टीचर होता है तो फिर तो पढ़ा कोची पाओगे, तो खुद नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हो। और स्टूडेंट तो बात की बात है, आपने पहले सुधरिए। इसलिए हम अपना कंसंट्रेशन यहाँ रखते हैं, आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ रखिए। ए माइनस डी फिर ए प्लस डी, इन तीनों को जोड़ें तो जोड़ कर कितना आ जाएगा? उसमें ऐसा दे ले, हालांकि अपने से सोचो कि कुछ तो कटेगा, जो कटेगा सो काटो। जैसे माइनस डी इधर, हाँ तो ए तीनों जोड़ दिए तो 3 ए बराबर कितना? 27। तो तुम ही बोलो कि ए बराबर क्या लिखाएगा? 3 है, 27 है, कट गया और ए बराबर कितना हो गया? 9। अगर ए बराबर मालूम है, ए बराबर 9 निकल गया न। अब ए का मान समीकरण है, सब बोलो मत करना, ये सब बोलना भी रहे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। प्रश्न का अगला हिस्सा ये कहता है कि इनके वर्गों का योगफल, मतलब ए माइनस डी है न, तो ए माइनस डी के वर्ग, हिंदी में वर्ग बोलते, इंग्लिश में स्क्वायर। फिर दूसरे का वर्ग तो ए स्क्वायर, फिर तीसरे का वर्ग तो ए प्लस डी के स्क्वायर। इनके वर्गों का योगफल, मतलब सबके स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ दिए तो कितना दे ले? 275। अब देखो जहाँ जहाँ ए नज़र आएगा न, वहाँ वहाँ चाहो तो अभी ये बैठा दो, कितना? 9। और नहीं तो छोड़ो, पहले तोड़ो। ए माइनस डी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2ad। बहुत के फार्मूला नहीं आता होगा तो माफ़ करना, यहाँ हम भी नहीं समझा पाएंगे। ये बीच में हो गया ए स्क्वायर, उधर जोड़ो ए प्लस डी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर कितना? 200। देखो 2ad इधर प्लस में, 2ad इधर माइनस में, कट गया। तो पहले तो ये बताना है कि ए स्क्वायर मतलब कई बार ए स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर भी होगा कई बार, तो बोलेंगे 2 गो डी स्क्वायर है बराबर में कितना? 275। फिर जहाँ ए दिखाई दे रहा है उस ए के जगह पे बैठा दो, कितना? 9। तो पहले तो 3 और यहाँ 9 बैठाना है ए के जगह पे, तो स्क्वायर है इसलिए 81 प्लस में 2d स्क्वायर बराबर कितना? 275। अब
ये सोचो कि 3 × 81 कितना होता है 200। तो 2d² बराबर हम लिखेंगे 275। इधर तो खुद बोल रहे हो कि 243, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में। 275 में से 243 घट गया तो कितना होगा 32। 2 से काटो 16 बार में, तो d बराबर कितना हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस 4 लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार +4 कंसीडर करेंगे और एक बार, हालांकि सिर्फ 4 भी कंसीडर करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। जैसे d निकल गया और a कितना था 9, तो देखो अतः यहाँ ध्यान दोगे, अतः AP के 3 संख्याएं। पहले बीच वाला बताइए, मतलब a बताओ कितना आया 9, और फिर 9 में से घटा दो किसको 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और उधर जोड़ दो, नहीं जोड़ना तो जोड़ दो कितना 13, तो 5 9 13, या तो 13 9 5, ऐसे काहे लिखे 5 9 13। तो देखो 5 9 13 तब हुआ जब हम d बराबर कंसीडर किए होंगे, कितना सोचो 4, और 13 9 5 कब हुआ होगा जब -4। सोचो कि अगर -4 उठाते तो माइनस माइनस क्या हो जाता पल, तब ने 13 आया। तो नीचे वाला तब आता है जब हम d कंसीडर कर लेते हैं कितना, तो इतना नहीं लिखल जाता, सिंपल लिखो 5 9 13, या तो 13 9 5। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन लिखो, नहीं आया तो छापे से फायदा भी तो नहीं है। 3 संख्याएं AP में हैं, इसी टाइप से देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 3 संख्याएं AP में है जिनका योग 27 है, तो फिर से a बराबर कितना आ जाएगा 9, a बराबर फिर से 9 आएगा। 3 संख्या AP में है जिनका योग 27 है और इनके वर्गों का योग 293 है, इनके वर्गों का योग 293 है। इसके पहले कितना था 275, और अब कितना बोले हैं वर्गों का योग 200। संख्या ज्ञात करें, नहीं मिटाते हैं, आप चाहें तो यहाँ से हिंट लेके अपने बनाइए, सब तो सेम ही रहेगा, खाली 275 वहाँ से हटाएंगे और वहाँ 293 बैठाएंगे। वहाँ से 275 हटा देना है और 293 को बैठा देना है। देख के ही बनाना, ही नहीं कह रहे बिना देख ले, आप देख के वहाँ से बनाइए, पूरा तो वही लिखना है, सिर्फ जहाँ 275 लिखे हैं वहाँ 275 हटा के 293 बैठाएंगे। अब हम मार्कर 275 हटाना है और यहाँ 293 बैठाना है। बाकी सब सेम रहेगा, हाँ इधर भी मिटेगा, इधर भी मिटेगा। जैसे इनके वर्गों का योगफल 275 था और इस बार बोले हैं 293, तो 293 बैठा देंगे, यहाँ 293 बैठा देंगे, इधर भी 293, इधर भी 293, इधर हो जाएगा 293 माइनस कितना आएगा 200। हाँ इस बार घटा कर कितना है ये भले बता, नहीं 50 ने 50, और फिर 2 से काटे तो 25, वो भी रूट अंडर में। हाँ तो बोलो कि प्लस माइनस
मतलब बीच वाला नंबर तो खैर 9 आएगा, बीच वाला नंबर 9। अब 5 घटा दो, क्योंकि उससे पहले तो 5 घटाने था तो 4 हो जाएगा। अब 5 जोड़ दो तो 14। या तो ये भी तो कह सकते थे कि 14 9, अरे यही नहीं होगा, गलती तो लिख दिए 9 में से, हाँ ठीक है 14 9 4। कैसे होगा नहीं होगा वो सब समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप तो यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ। इस बार वर्ग नहीं है, घन है। एपी के 3 संख्या जिनका योगफल 12 है। एपी के 3 संख्या जिनका योगफल 12 है और उनका गुणनफल, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया। एपी के 3 संख्या जिनका योगफल 12 है और उनके घनों का योग, उनके घनों का योग, उनके घनों का योग, इस बार आप अटक जाइएगा क्योंकि वर्ग ने है, घन है। उनके घनों का योग 408 है, 408 है। तो संख्या बतावे, संख्या बतावे। योग कितना बोले हैं 12, तो नंबर हम बता देते हैं। ए बराबर आएगा 3, नहीं सॉरी, ए बराबर आएगा 4। उनके घनों का योग, इस बार वर्ग नहीं चलेगा, घन। बताइए क्या होगा। घनों का योग 408 है, तो संख्या बतावें। पहले तो उतना मानना ही पड़ेगा, माना एपी के 3 संख्याएं, बीच में ए मानेंगे और उससे पहले ए माइनस डी और उसके बाद ए प्लस डी। माना एपी के 3 संख्याएं कितना कितना मानते हैं, पहले बीच वाला ए और उससे पहले ए माइनस डी और उसके बाद ए प्लस डी। प्रश्न से क्या है कि इसका योगफल, इसका योगफल 12 है, मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। अगर इन तीनों को जोड़ दे, ए माइनस डी जोड़ ए और जोड़ ए प्लस डी, अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो बताओ अनु जोड़ कर कितना आएगा फिर से 12। हालांकि डी माइनस में इधर, डी प्लस में इधर कैंसिल हो गया, तो 3a बराबर कितना, तो 3 से कैंसिल, ए इक्वल टू कितना, ए बराबर 4 आ गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, बोलो अगला हिस्सा क्या है। इनके वर्गों का योग नहीं है, घनों का योग है, और इनके घनों का योग जो होगा वो होगा ए माइनस डी के होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी के होल क्यूब, क्योंकि वर्ग नहीं। कितना है इस बार 408। अब यहाँ कितना की दिक्कत होगा जिसको फार्मूला नहीं आता होगा। ए माइनस डी के होल क्यूब क्या होता है, अब नहीं आता है, दिक्कत होगा। एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर। हम एक्सपेंड करके लिख दिए हैं।
ए क्यूब हम शुरू में बोले नहीं आता है, दिक्कत हो गई, क्या हो गया, क्योंकि हम तो कुछ और याद करवाते हैं। ये हो गया ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad बराबर में कितना। देखो बहुत कुछ वैसा नहीं जो कटेगा, जैसे 3a² डी यहाँ माइनस में और 3a² डी इधर प्लस में, डी क्यूब इधर माइनस में, डी क्यूब इधर प्लस में, तो बाकी बचा कितना वो बताइए। ए क्यूब कई बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो बोलो ना कि ए क्यूब हो गया। उसके बाद और क्या बचा, 3ad², उधर भी 3ad², तो बोलो ना कि 3ad² कई बार आया, दो बार, यानी डायरेक्ट 6 लिख देना चाहिए था। खैर अब नहीं लिखे तो नहीं लिखे। ये हो गया 3, ए मतलब बोलो, क्योंकि ए तो जानते हैं। हाँ वो भी सही है कि चलो कोई बात नहीं, रख देते हैं। 4 के क्यूब, 4 के क्यूब होता है 4 चक्के 16 चक्के 64 आ प्लस ई वाला 6, ए मतलब 4, आई हो गया d² बराबर में 408। ये भी सही बोल रहे हो, कितना टफ का है हम लेके जाएं। यहाँ से 3, वहाँ से 3 और वहाँ से 3 कॉमन, अगर 3 कॉमन लिए तो इस जगह से बचा 64, यहाँ से बचेगा 2 बच गया ने, 4 तो 8 d², उसमें से 3 कॉमन लेना मतलब भागा देना, तो 1 3 6। अब आगे 8d² और घटाओ का है का बराबरी लिख देते हैं, घटाओ का है लिखे बराबर 136 में से हम 64 घटा देते हैं, तो 8d² बराबर कितना आया, 72 लिख दें, 8 9 72, मतलब इधर लिखते हैं। अब d बराबर 3 तो नहीं है बोलना चाहिए, बोलेंगे प्लस माइनस 3, d निकल गया 3 और a कितना था 4, तो बीच वाला नंबर तो खैर हो गया 4 और उसके पहले 3 घटाना है तो 1 हो गया और फिर जोड़ना है 7, या तो ये भी कह सकते थे 7 4 1 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार 4 पदों वाला लिखते हैं। एपी के 4 पदों का योग 24 है, एपी के 4 पदों का योग 24 है, और दोबारा बोलते हैं, एपी के 4 पदों का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। एपी के 4 पदों का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। एपी के 4 पदों का योगफल कितना बोले 24 है और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। एपी के 4 पद कैसे माने, अभी तक तो 3 पद था, 4 पद वाला लिखो, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। जो नहीं समझ पाए उसके लिए हम बोलेंगे, दोबारा लिखेंगे। a - 3d बोले थे और फिर a - d बोले, उसके बाद कहें a + d और फिर a + 3d। ऐसा क्यों बोले, काहे बोले, तो काहे बोले के लिए समझा देते हैं। जैसे देखो 10 20 30, ईएपी में 3 संख्या है और 3 संख्या वाला में बीच वाला अगर पता चल जाए ना तो इधर उतने घटा दो जितना कि इधर जोड़ दो, मतलब इधर 10 घटाना इधर 10
जैसे मान लो कि 100, 200 और 300, तो इससे ही जितना कम होगा ना इधर उतना ही। लेकिन अगर बाय द वे 40 कह देते 400, तो बोलो, तब तो अब बीच वाला मिल ही नहीं रहा। तो एग्जैक्टली अगर देखें ना तो 10, 20, 30, 40 के बीच में कोई नंबर सच में नहीं है, लेकिन अपने मन से हम थेथरलॉजिकल मान लेंगे, मतलब ज़बरदस्ती मान लेंगे कि 20 और 30 के बीच में एक नंबर पड़ रहा है। कितना? हम अपने मन से मान लेंगे, है ना, हम मान लिए। अब 25 में से जितना घटाना होगा इधर उतने, बोलो कितना घटाना है और कितना जोड़ना है। लेकिन उसके बाद 10 नहीं घटाना है, 5 नहीं घटाना है, इसका 3 गुना घटाना है। जैसे यहाँ तक तो आप पहुँच गए 20 और ये आ गया, अरे यार 30, लेकिन 20 से पहले हम चाहते हैं कि 10 आए, तो सोचो इसमें से कितना घटाएं। मतलब इसका 3 गुना ने घटेगा, इधर आना है 40 पे, तो इसका 3 गुना ने जुटेगा। इसलिए 4 वाला में जिसको समझ में आता है, ठीक नहीं आता है, उसके लिए बोलते हैं कि याद रखो a माइनस और फिर a माइनस और फिर a प्लस d फिर a प्लस। जो समझ पाए अच्छा, जो नहीं समझ पाए उतना माथा मत खपाओ, याद रखो। क्या है सर? क्योंकि फिर 11th में समझना, कुछ चीज़ हायर क्लास में समझ में आता है, कुछ चीज़ वैसा है जो हायर क्लास में ही आपको समझ में आएगा। तो अभी समझे तो ठीक, नहीं समझे तो काम चलाइए कि ए जैसा कोई रियल नंबर, मतलब एग्जैक्टली या एक्चुअल में कोई नंबर होता नहीं, हम अपने मन से इमेजिन करते हैं कि ए होगा ऐसा। तो लिखेंगे एपी के 4 संख्या, एपी के 4 संख्या। पहले लिखेंगे a-3d, फिर लिखेंगे a-d, उसके बाद बोलेंगे a प्लस d, और उसके बाद भी बोलेंगे a प्लस 3d। इतना लिख दिए। उसके बाद बोलो प्रश्न से, उसके बाद लिखना है प्रश्न से। क्या है प्रश्न से? इन सभी का योगफल 24 दे ले है ना, तो ये बराबर हम ही बता देते हैं 4 आएगा। नहीं 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। हाँ 6 चके 24, 6 आएगा। अब फिर सबका गुना है तो a-3d, a-d, a प्लस d, a प्लस 3d गुना कर दो। पीछे उसको खड़ा कर, गौतम, हाँ गौतम नाम है ना। बोलो तो SN के फॉर्मूला, TN के फॉर्मूला बोलो। तुम्हारे बगल में, तू पहले सीधे खड़ा हो सही से, बोलो SN के फॉर्मूला। तुमको वहाँ से दिखाई नहीं देता है, तुम पीछे छिप जाते हो, नुक जाते हो। तू यहाँ बैठो, पहला नहीं दिखाई देता है तुम वहाँ, नहीं दिखा, तुम नुक जाते हो, इधर आ, पहला बेंच पे आ, तू नुक जाता है, पहला बेंच पे आ। SN के फॉर्मूला क्या होगा? बैठो, उतना झुक के मत बैठो, दोनों बैठल रहता है, गलबतियात रहता है। एपी में कई नंबर है? 4 ने, तो माना एपी के 4 संख्याएं। इधर देखो, नहीं पूछेंगे, हम ही बता देते हैं। एपी के 4 संख्या हम ही लिखेंगे। a-3d, डर हो जाता है कहीं फिर नहीं पूछते, नहीं पूछेंगे। a-d, a प्लस d, a प्लस 3d। ऐसे भी अभी 2-2.5 घंटा क्लास में हम थोड़ा पूछेंगे, हम खुद ही बताते जा रहे हैं सब। a-3d, a-d, a प्लस d, a प्लस
3D। अब प्रश्न से, हाँ इतना तो पूछेंगे कि क्या लिखेंगे प्रश्न से, उनका योगफल मतलब सबको जोड़ना है, ध्यान देना। a माइनस 3D जोड़ a माइनस डी जोड़ a प्लस डी जोड़, सबको जोड़ो। आप बोलो जोड़ कर कितना। देखो इसमें 3D जो यहाँ माइनस में है ना, यहाँ 3D प्लस में है, इधर D प्लस में, इधर D माइनस में, कट गया। अब बोलो A कई बार है, तो A 4 बार जोड़ें तो 4A बराबर कितना, ऐसे 4 से कट गया, A बराबर कितना हो गया 6। A तो निकल गया, तो A का मान समीकरण, नहीं नहीं ऐसे बोलबो मत करना, ऐसे बोलबो मत करना, लिखना पुनः प्रश्न से। अब बोलिए प्रश्न से अगला हिस्सा क्या है, सभी का मतलब a माइनस डी, a माइनस 3D गुने a माइनस डी गुने a प्लस डी गुने a प्लस 3D, इन सब को गुना किए तो गुना करके कितना आ जाएगा, कितना 945। जहाँ जहाँ a दिखाई दे वहाँ वहाँ बैठा देना कितना। लेकिन उससे पहले एक काम करो कि a माइनस 3D a प्लस 3D ये दोनों मिला देंगे तो एगो फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर डायरेक्ट गुने इन दोनों को साथ मिला देंगे तो फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अरे सूत्र होता है एक बार माइनस में और एक बार, तो ऐसा सूत्र है, पहला का क्या स्क्वायर घाटा और दूसरा का क्या स्क्वायर बराबर। जहाँ जहाँ तुमको a दिखाई दे रहा होगा वहाँ वहाँ बैठे थे चल जाना, मतलब इस जगह पे हो गया 36 माइनस 9D स्क्वायर गुने 36 माइनस D स्क्वायर बराबर कितना। परेशानी तो अब होगा, अब दिक्कत होगा क्योंकि समीकरण अब दिमाग खराब होगा। पहले 36 से दोनों में गुना करो 12, अब दिक्कत होगा 36D स्क्वायर माइनस 9 से गुना करो 36 कितना 324D स्क्वायर आई माइनस माइनस प्लस में 9D स्क्वायर बराबर 900, हाँ सॉरी D टू दी पावर 4। अब वही पहले लिखो 9D टू दी पावर 4, पहले वही लिखेंगे। फिर यहाँ पर D स्क्वायर और यहाँ पर भी D स्क्वायर, दोनों मिलाकर बोलो कई गो D स्क्वायर, माइनस में 360D स्क्वायर, यही ना होगा। और 945 इधरे लेके आ जाओ, जैसे 1296 है ना, इधर तो 1296 है ही है, और 945 इधर आके घट गया तो उधर बचा कितना बताइए। कॉमन लेके क्या नहीं कॉमन बोल रहे हैं, घटा के पहले 9D माइनस में कॉमन लेंगे लेकिन पहले घटाएंगे तबे ना। बोलो जोड़ घटा कितना 300, 351 इज इक्वल टू 0। हो सकता है कि 9 कॉमन, तो इधरे कॉमन लेते हैं 9 कॉमन, मतलब 9 से भागा दे दिए, ऐसे समझो कि दोनों तरफ हम 9 से, तो यहाँ बचा D टू दी पावर 4 माइनस 40D स्क्वायर प्लस 39 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ से जरी दिक्कत होगा क्योंकि किसी को अगर द्विघात समीकरण आता है फिर भी नहीं बनेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इसको लिखना होता है D स्क्वायर के, आई लिखना होता है 40D स्क्वायर प्लस में 39 इज इक्वल टू 0। अब हम मान के चलेंगे फिर से, जहाँ जहाँ D स्क्वायर होगा ना वो D स्क्वायर के जगह पे हम बैठाना शुरू कर देंगे x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि D स्क्वायर के जगह पे तो x मान लिए, अब माइनस में 40x प्लस में
39। अब फिर बोलेंगे विद्यार्थी स्वयं हल कर ले, फिर हम नहीं बताएंगे। अब फिर आप हल कीजिए। अब बताओ कि x बराबर कितना आएगा। हम ही बना देते हैं एक्स स्क्वायर और इस -39x -1x। और अभी फ़िलहाल जितना वीडियो हमारा ख़त्म हो रहा है सब ख़त्म होता होगा, देखते हो कि लास्ट में आ जाता होगा। जो देखता है उसको मालूम होगा, अंतिम में गुणनखंडवा वाला लिंक आ जाता है, इसमें भी हम डाल देंगे। क्योंकि हम समझाएंगे नहीं बाबू, हम पढ़ेले 50-60 क्वेश्चन, आप वहाँ देख लीजिए। ये दोनों में से कॉमन लो, x तो बचा x माइनस, वहाँ से माइनस तो x माइनस 39 बराबर x माइनस 39। बोलो x बराबर कितना। x बराबर या तो 39 होगा या तो x बराबर, अब जहाँ आप x सोच रहे हैं वो x के जगह पे कितना बैठाना है, कितना, कहाँ x मने नहीं जा, तो हो गया d² बराबर, तो d बराबर √39। अब 39 का रूट तो हम जानते भी नहीं, हम नहीं जानते, कोई जानता होगा तो भले बता देगा। रूट नहीं जानते हैं, दशमलव के बाद भी वो लगभग लगते 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 ये अपरिमेय संख्या, ध्यान रहे कि कौन सी संख्या है तो ऐसे में तो हम अटकल रह जाएंगे। हाँ तो ये भले होगा d² बराबर 1, तो d बराबर, और यही चलेगा d बराबर ±1। अब छापे से पहले 1 मिनट, उधर नहीं लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं यहाँ पर। 4 संख्या बोलो, पहले a कितना था यार, a मने कितना था, 6 में से घटाना कितना, जैसे ऐसे तो d1 है, d मने तो मान लो कि 1 गुना भी कर देंगे तो कितना घटाना होगा 3, ये पहला नंबर। फिर बोलो 6 में से कितना घटाना, 3 घटाना है, 3 घटैले, 1 ने घटाना है, 3 घटवैले। फिर बोलो 6 + 1 और फिर 6 + 3, तो ये हो गया 3 और 5 7, या तो जैसे उसमें माइनसों वाला तो है, तो आंसर हो जाएगा 9 7 5 3, तो आंसर 3 5 7 9 या तो 9 7। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो किसी से नाच बनाइए या तो इंतज़ार कीजिए 11th का। इतना टफ नहीं आएगा, चिंता नहीं करो, इतना भारी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में। AP ख़त्म, हाँ है लेकिन अननेसेसरी है, अननेसेसरी है। अब बताना है द्विघात क्या बोलते हैं, नियामक ज्यामिति। चलो तो AP ख़त्म, ठीक है, जय हो। लो ख़त्म हुआ AP आपका। कल बताएंगे नियामक ज्यामिति।